तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है अब जबकि हर कोई मानता है कि वांग तेंशा इनकम्पिटिटिव है। तो क्या तुमको तेंशा गैंग के लीडरशिप की पोजीशन को नहीं छोड़ देना चाहिए वांग तेंशिया। इसमें तेंशा गैंग के सभी भाइयों की उपस्थिति है। मैं ड्रैगन गैंग का किनवाओबू तुमको ड्रैगन हेड बैटल के लिए चैलेंज देता हूँ। क्या तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत करोगे। और फिर यहाँ पर मैं ड्रैगन बैटल के बारे में थोड़ा बताया जाता है। ये ड्रैगन हेड बैटल तेंशा गैंग के इंटरनल मेंबर्स कर सकते हैं और वो बॉस को चैलेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन के लिए और फिर वो खुद गैंग के लीडर बन जाएंगे। इस बीच ड्रैगन हेड की लड़ाई किसी भी गैंग के मेंबर द्वारा शुरू की जा सकती है। ये फाइट टू डेड मैच होता है। जो ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरने से इनकार करता है और सोचता है कि वो ज्यादा कैपेबल है। अगर चैलेंजर जीत जाता है तो वो नया ड्रैगन हेड बन जाएगा और जो हारेगा वो मारा जाएगा। क्यान बू कहता है मैं ड्रैगन हेड बैटल के लिए वांग तेंशा को चैलेंज देता हूँ। दिखा दो उसके बाद सुन के बाकी सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे होते हैं और बोलते हैं क्यान बू क्या तुम पागल हो गए हो। दिखाते हैं गलछाऊ कह रहे होते हैं क्यान बू क्या तुम वाकई में वांग तेंशा को ड्रैगन हेड बैटल के लिए चैलेंज देना चाहते हो। क्यानबू कहता है बेशक ऐसा चैलेंज जिसमें लाइफ और डेथ नहीं हो वो तो लंगड़ी है। सेफाई ने एक बार मेरी जान बचाई थी। इस लड़ाई में मेरी जीवन को दांव पर लगाना मेरे लिए कोई नुकसान की बात नहीं। पैर कहती है तुम अपनी मर्जी से ड्रैगन हेड बैटल शुरू नहीं कर सकते। अगर हर कोई ऐसा करता है तो तेंशा गैंग तो पूरी गड़बड़ा जाएगी और इसके लिए गैंग्स के 2 लीडर होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। तभी पीछे से वो लेडी और वो बंदा कह रहा होता है हम क्या वो को सपोर्ट करेंगे। क्या वो कहता है तो ये कैसा रहा क्या आप ड्रैगन हेड बैटल शुरू कर सकते हैं। दिखाते हैं जो चेंज होंगे वो तेंशा की तरफ देखता है। दिखाते हैं तेंशा पीछे से उससे ओके का इशारा करता है शायद और फिर दिखाते हैं चेंज होंगे उसे कहता है ठीक है मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे। इसके बाद हमें तेंशा बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेंज होंगे वो कह रहा होता है ब्रदर तेंशा ये लाइफ और डेड बैटल है तुम मुझे इसके लिए कैसे एग्री कर सकते हो। तेंशा कहता है तेंशा गैंग के बॉस के तौर पर इतने सारे भाइयों की उपस्थिति में मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और इसके अलावा करंट बॉस के तौर पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारे हाथ और पैर ही अपंग होंगे तुम मरोगे तो नहीं। दिखाते हैं तेंशा की बात सुन के चेंचोंग घबरा जाता है और बोल रहा होता है क्या मेरे हाथों पैर बेकार हो जाएंगे। फिर बोलती है ये अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं है तुमको आगे आने वाले चैलेंज के बारे में चिंता करनी चाहिए। मुझे तो डर है कि क्या वो चेंचों को मौत की घाट उतार देगा यहाँ तक कि ड्रैगन हेड बैटल की लड़ाई शुरू होने से पहले ही। चेंजोंग कहता है क्या ये ड्रैगन हेड बैटल डरावना है। दिखाते हैं फेयर कहती है जबकि ड्रैगन हेड बैटल में गैंग की लीडरशिप पोजीशन को चैलेंज देना शामिल है इसलिए ये मुश्किल है। ड्रैगन हेड बैटल में 3 कैटेगरीज हैं ड्रैगन टेल बैटल ड्रैगन क्लॉ बैटल और फाइनल में ड्रैगन टेल बैटल लोगों के विश्वास के लिए कनेक्शन और उम्मीदवारों की क्षमता की एक प्रतियोगिता है। इसे कला की लड़ाई भी कहा जाता है। तेंशा गैंग के सभी एल्डर्स और इंसेस मास्टर 1 महीने के बाद वोट करेंगे। सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति विजेता होगा। और ड्रैगन क्लो बैटल ये देखने के लिए एक कंपटीशन होता है कि किस पार्टी के पास सबसे अधिक कैपेबल अंडर लाएंगे। ये ह्यूमन रिसोर्सेज को पहचानने और उनका यूज़ करने की बॉस की एबिलिटी का टेस्ट करने के लिए है। 1 महीने के अंदर दोनों पार्टीज को अपनी तरफ से एक अंडरलिंग चुनना होगा जो कि अपने अपोनेंट से अपने कैपेबिलिटी का यूज़ करके एक टोकन हासिल करेंगे और वो इसके लिए किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और फाइनल ड्रैगन हेड बैटल तुम दोनों के बीच रिंग में एक लड़ाई होगी। इसमें कोई भी भारी सहायता नहीं होगी और इसमें मतलब कि सब कुछ लीगली है। तुम अपने अपोनेंट को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हो। रिंग के अंदर तुम्हारा आखिरी गोल अपोनेंट को हराना है। तुम कैसे भी हराओ ऐसा कुछ। और ये कंपटीशन जीतने के लिए तुमको 3 में से 2 राउंड में जीत हासिल करनी होगी। ड्रैगन हेड बैटल बस यही है। चेंचोंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि पहली 2 बैटल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। दिखाते तेंशा कहता है तुम बहुत भोले हो। अगर ये इतना सिंपल होता तो हम लोग तेंशा गैंग के बॉस को बदलने के लिए इस तरीके का यूज़ क्यों करेंगे। ये कला की लड़ाई के लिए भी सही है। ये सरफेस बोर्डिंग की तरह लग सकता है लेकिन सभी गैंग्स के इंसेस मास्टर को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। उनका बोर्ड जीतने के लिए तुमको एक कीमत चुकानी होगी। वांग तेंशिया तुम्हारी करंट पहचान है। वोटिंग के लिए तुमको खुद को दिखाना होगा। अगर वो तुमसे उनकी मदद के बदले में किसी को मारने के लिए कहते हैं तो क्या तुम करोगे। दिखाता है चेंचोंग थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है क्या किसी को मारना। दिखाता है तेंशा बोलता है ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मुझे नहीं पता कि वो वाकई में क्या मांगेंगे। ये तुम्हारे लिए पहले से काफ़ी खतरनाक है। ड्रैगन क्लो बैटल में नियमों के अनुसार हमें अपने कैंडिडेट को अपॉइंट करना होगा। ये रिंग के आसपास रहते हुए कोई इशू नहीं है। फिर बोलती है रुको एल्डर असेंबली से अभी एक मैसेज आया है। उन्होंने क्यानबू को ड्रैगन क्लो बैटल के कैंडिडेट के पद का अधिकार देने का फैसला किया है। मुझे हैरानी है कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं। क्यानबू
चेंजू को हमारे लिए किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है। और फिर दिखाते हैं, फिर बोलते देखो ये चेंजू की फ़ोटो, और इसने एक वॉइड और क्या कहते हैं वीडियो मैसेज भी अभी जस्ट अभी भेजा है। और फिर इसको तो मैं दिखाते हैं, वो उसका वीडियो मैसेज देखते हैं, दिखाते हैं क्या वो कह रहा होता है। अब जबकि ब्रदर तेंगशा इस लड़के चेंजियोंग को हमारी तेंगशा गैंग को टेक ओवर करने का प्लान बना रहे हैं, तो मैं इसे ड्रैगन क्लॉ बैटल के लिए चूज़ करूँगा। मैं इस बच्चे की एबिलिटी को देखना चाहता हूँ जिसे वांग तेंशा ने खुद चॉइस करा है। चिंता मत करो, फेयर होने के लिए मैं उसके लिए एक सुइटेबल अपोनेंट को असाइन करूँगा, वो कल तुमको स्कूल में ढूंढ लेगा। तैयार हो जाओ लिटिल गाय चेंजियोंग। है दिखाते हैं वो दोनों ही सोच रहे होते हैं, तो हमें अपना अपोनेंट स्कूल में मिलने वाला है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं, और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। दिखाते तेंशा तैयार होकर स्कूल जा रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर क्या वो करने की क्या कोशिश कर रहा है, करना क्या चाहता है। और फिर तभी दिखाते हैं चेंज मतलब कि जो तेंशा है ना, उसे पीछे से आवाज़ आती है, कोई कह रहा होता है आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। दिखाते हैं एक लड़की को 3 बंदे करके खड़े रहते हैं और बोल रहे होते हैं बेबी क्या तुम भी उस स्कूल में जाती हो, हम एक लड़के के बारे में तुमसे पूछना चाहते हैं। चेंजोंग नाम का एक लड़का है 5 हाई में, क्या तुम उसे जानती हो। वो लड़की बोलती है आई एम सॉरी, मैं एकदम अभी 5 हाई में न्यू हूँ, तो मैं चेंजोंग को नहीं जानती। वो बंदा कहता है क्या तुम उसे नहीं जानती, कोई बात नहीं, मैंने सुना है कि नंबर 5 हाई में चेंजोंग बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे हमारे पास आने के लिए कहना। तुमने सुना है मैंने क्या कहा। दिखाते वो लड़की कह रही होती है सचमुच मैं नहीं जानती कि चेंजोंग कौन है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई बंदा उसको वही करके आवाज़ देता है। दिखाते वो थोड़ा जैसे पीछे देखते हैं तभी दिखा देते हैं उसको फटाक से मार देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लड़की को बैग पकड़ के उन तीनों से अलग करता है, उस लड़की को निकालते हैं उन तीनों के बीच में से। फिर तभी यहाँ पर मैंने देखा उस लड़की का बैलेंस बिगड़ता है, इसकी वजह से वो शायद गिरने लगती है। तभी जो तेंशा रहता है ना, वो उसे संभालने के लिए उसे पकड़ता है और उसकी बॉल्स पकड़ लेता है। दिखाते हैं देख के वो लड़की कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो। दिखाते हैं चेंजोंग फटाक से अपने हाथ खड़े कर देता है और कह रहा होता है गलती से हुआ, मैं तो बस तुम्हें गिरने से बचाना चाह रहा था। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाया जाता है वो दोनों बंदे अपने बॉस से कहने लगते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो। और फिर दिखाते हैं वो बॉस कह रहा होता है कमीने तुम्हारी मेरे को किक मारने की हिम्मत कैसे हुई, चेंजोंग से कह रहा होता है। दिखाते हैं जो तेंशा है वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे यहाँ पे नहीं ढूंढ रहे थे, मैं चेंजोंग हूँ। दिखाते हैं सुनने के बाद वो कह रहा होता है क्या तुम चेंजोंग हो, मैं मास्टर क्यूबो का आदमी हूँ, तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो तेंशा है वो कह रहा होता है तो ये है क्यूब का आदमी। और दिखाते हैं वो तेंशा से कह रहा होता है मुझे ड्रैगन क्लॉ बैटल का टोकन दे दो, नहीं तो फिर मुझे तुम्हें बुली करने के लिए दोष मत देना, यहाँ पर हम तुमसे ज़्यादा ही हैं नंबर्स में। दिखाते उसके बाद सुन के तेंशा कह रहा होता है क्या तुम सीरियस हो, ये नंबर 5 हाई है या नहीं, ये मेरा इलाका है, तो क्या तुम वाकई में मेरे साथ हैंड काउंट की तुलना करना चाहते हो। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते संचारणों आ जाता है और कह रहा होता है ब्रदर जियोंग सुबह सुबह भीड़ में आ गए। दिखाते सिस्टर यू भी आ जाती है और कहती है जैसा कि तुमसे एक्सपेक्टेड था, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो ब्रदर जियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेंजोंग है वो उन लोगों से कहता है मुझे नंबर्स वाले लोगों को बुली करना भी पसंद है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट स्कूल के सामने का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं सब लोग स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं और जो चेंजोंग है ना वो लड़की उसी के साथ चिपकी रहती है। चेंजोंग कह रहा होता है हम स्कूल आ गए हैं अब तो मुझे छोड़ दो। दिखाते हैं वो कह रही होती है लेकिन मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारी लड़कियाँ बातें करने लगते हैं उन दोनों को देख के। ज़रा चेंजोंग को देखो वो नई लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, मैंने सुना है कि उसके एक गर्लफ्रेंड है, एक चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, और वो एक सीनियर के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा है, तो क्या जर्क है यार ये। और फिर दिखाते हैं ये सब सुनने के बाद जो तेंशा है वो अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है आई एम सॉरी चेंजोंग यार। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कोई आता है जो कि चेंजोंग को आवाज़ देता है। दिखाते हैं चेंजोंग देखता है वो मैं रहती है। दिखाते जो मैं है वो उसे बोल रही होती है आखिर तुम लेट क्यों हो गए। और फिर दिखाते हैं वो देखती है कि वो लड़की चेंजोंग से चिपकी हुई है। दिखाते हैं जो वो लड़की है वो कह रही होती है आखिर ये कौन है। दिखाते हैं जो तेंशा है वो कह रहा होता है मैं, हो सकता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास ना करो लेकिन मैं सचमुच इस लड़की को नहीं जानता। दिखाते हैं मैं कुछ नहीं कह रही होती है और उन लोगों को घूरे जा रही होती है। दिखाते हैं ये देखे वो जो लड़की रहती है ना वो फटाक से चेंजोंग को छोड़ देती है और कह रही होती है सॉरी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो मैं से कहती है क्या तुम चेंजोंग की गर्लफ्रेंड हो, मैं एकदम न्यू स्टूडेंट हूँ जिसका अभी अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। जब मैं अभी स्कूल आ रही थी तो मैं कुछ गुंडों के बीच फंस गई थी, ये वही था जिसने मुझे बचाया, तो प्लीज़ इसे गलत मत समझो। मैं उससे कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और तुम क्या एक न्यू स्टूडेंट हो, तुम किस क्लास में हो। दिखाते हैं वो लड़की बोलती है मैं ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ ईयर 1 क्लास 3 में, मेरा नाम झिंझू है, क्या तुम लोग मुझे मेरी क्लास दिखा सकते हो। दिखाते हैं सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं क्या ईयर 1 क्लास 3। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उसे क्लास में ले आते हैं। दिखाते हैं क्लास में आते से वो बोलती है ग्रेट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा
कि मैं एकदम सेम क्लास में हूँ चैन जियोंग और मैं के साथ। मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है झू तेंशा को पकड़ लेती है और कह रही होती है ज़रा मुझे अपनी क्लास को तो दिखाओ, इनमें से मेरी सीट कौन सी है। दिखाते हैं, ये देख के जो मैं है उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है शायद। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग क्लास में बैठे रहते हैं, तेंशा सो रहा होता है। दिखाते हैं झू तेंशा को आवाज़ देते हुए कह रही होती है, हे चैन जियोंग, वो लोग तुमको ब्रदर जियोंग क्यों कहते हैं? तुम काफ़ी पावरफुल लगते हो, क्या तुम क्लास के बॉस हो? दिखाते हैं झू तेंशा के पास पहुंच जाती है और बोलती है प्लीज़ अब से मेरा ख्याल रखना। दिखाते हैं तेंशा उसे कह रहा होता है, क्या तुम क्लास में ध्यान दे सकती हो, मुझे अपनी नैप के वक्त डिस्टर्ब मत करो। दिखाते हैं लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और कह रही होती है, हे वो नई लड़की चैन जियोंग के करीब लग रही है। मैंने सुना है कि वो आज सुबह ब्रदर जियोंग का हाथ पकड़ रही थी, उनका रिश्ता खास होना चाहिए शायद। मुझे हैरानी है कि मैं इसके बारे में क्या सोच रही होगी। मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं दिखाई दे रही और वो इतनी शांत दिख रही है।